हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस बाय महेश पे आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। इस विषय को हमने एक टॉपिक के तौर पे शामिल किया है। इसी विषय पर हम इसका एक वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। जो बीएड और जेबीटी से रिलेटेड जो स्टूडेंट है उनके ये एक सिलेबस के तौर पे शामिल किया जाता है। उसी को एक विषय के रूप में हमने यहाँ पर शामिल किया है। जेबीटी है, बीएड है, या फिर जो स्टूडेंट स्टडी कर रहा है उसके लिए यह वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा। और इससे होने वाले जो फ़ायदे हैं, क्योंकि ये तो अपनी समझ के ऊपर ही ये वीडियो बनाया जा रहा है, यानी अब अपनी समझ कैसे सुधार सकते हैं, हम अपने बारे में क्या क्या जानते हैं, हमारी जो प्रकृति है उसके बारे में क्या विचार है, या अपने खुद के क्या क्या विचार हैं, इसी को यहाँ पर एक सिलेबस के तौर पर बीएड में और जेबीटी में इसको शामिल किया जाता है। और इसी के साथ साथ जो फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, उसमें भी इसको एक सिलेबस के तौर पर शामिल किया जाता है। जो जेबीटी और बीएड जो स्टूडेंट कर रहे हैं, या एमएससी साइकोलॉजी से या फिलॉसफी से जो स्टूडेंट कर रहे हैं, उनके भी ये एक सिलेबस के तौर पर शामिल किया जाता है। इसी को एक टॉपिक के रूप में हम लेते हुए आज इस वीडियो का निर्माण कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आगे पूरे लेसन का पूरा हम विवरण यहाँ पर चेक करेंगे, और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होती है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और यह जो है बीएड में जो स्टूडेंट प्रैक्टिकल इसका निर्माण करते हैं उनके लिए भी, और जेबीटी में जो स्टूडेंट इसका निर्माण करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल सिद्ध होगी। ये हमारे जो लेसन हैं वो यहाँ पर इनके नाम दे रखे हैं। ये लगभग 16 लेसन है। इन लेसनों को आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, जितना हो सके आप इनको बढ़ाओ, क्योंकि ये खुद तुम्हारे ऊपर ही एक तरह का विवरण यहाँ पर देना है। जैसे हमारी आत्मा कैसी है, हमारी संस्कृति कैसी है, हमारे सामाजिक सिद्धांत कैसे हैं, आत्मा हमारी जो प्रतिष्ठा का निर्माण है, व्यक्तित्व का निर्माण है, हमारा जो पर्यावरण है, या व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण होता है, या जो तनाव के प्रकार हैं, उनके ऊपर ही ये सारा का सारा इसका सिलेबस तैयार होता है। और इसी को लेकर के ये एक सिलेबस के तौर पर इसको शामिल किया जाता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट बीएड और जेबीटी करते हैं उनके भी यह एक सिलेबस के रूप में शामिल किया गया एक विषय है। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है। ये एक तरफ सूरज, तारे और इधर एक छोटी सी लड़की का यहाँ पर फ़ोटो लगाया गया है कि ये एक प्रकृति के तौर पर भी दर्शाया गया है, और एक विकासता की ओर भी दर्शित किया गया है, क्योंकि एक लड़की है, उसकी मन में क्या क्या इच्छाएं हैं, उन्हीं को एक टॉपिक के तौर पर इसमें शामिल किया गया है। ये यहाँ पर बताया गया है कि आत्मा का क्या अर्थ है। इधर आत्मा के अर्थ के ऊपर भी चर्चा की गई है। जॉनसन ने इसके बारे में क्या क्या कहा है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और क्रेचफील्ड नाम के जो वैज्ञानिक हो, उन्होंने इसके ऊपर क्या बताया कि जैसे आत्म एक ऐसा तरीका है जो किसी व्यक्ति, जिससे कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है, उसी को इसके बारे में क्रेचफील्ड ने बताया। जॉनसन कहता है कि आत्म एक ऐसी आंतरिक वस्तु है जो किसी व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। और यहाँ पर आत्मा के प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है, जैसे अंतःव्यक्तियों संबंध और तदात्मिककरण, इसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। यहाँ पर पूरा बताया गया है। आप इस वीडियो को पॉज करके रोक करके भी आप देख सकते हो, और इसके साथ साथ आप इससे संबंधित यहाँ पर फ़ोटो भी पेस्ट करें, जिससे कि ये फाइल आपकी है अच्छी तरह डेकोरेट हो, और आपके जो नंबर है वो किसी प्रकार कटे ना। जब यहाँ पर एग्जामिनर जब आपके एग्ज़ाम के टाइम प्रैक्टिकल लेने आए तो उस टाइम आपके पूरे नंबर आपको इसमें मिल सकें। फिर यहाँ पर प्रतिक्रियाकरण के बारे में बताया गया है। अंतः प्रतिभाकरण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर भाषा के बारे में बताया गया है, इधर की भाषा कैसी हो, हमारा कैसा बोलने का तरीका होना चाहिए, विशिष्ट भूमिका ग्रहण, ये इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सामान्य भूमिका के ग्रहण करने के बारे में भी यहाँ पर
चर्चा की गई कि बालक की कैसे बुद्धि हो, कैसा उसका विकास हो, कैसा वो ग्रहण करता है, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है। जैसे यहाँ पर विशिष्ट भूमिका ग्रहण, कई बार विशिष्ट भूमिका ग्रहण करते हैं और अर्थात वे माता पिता, भाई बहन, डॉक्टर, पुलिस आदि। इस दौरान बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं भी हैं और यह सभी भूमिकाएं बच्चों के आत्मा के विकास में सहायक होती है, यानी इनसे वो बच्चे सीख करके कुछ अच्छे इंसान बनते हैं, इसीलिए इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर इधर एक फ़ोटो पेस्ट की गई है और यहाँ पर इसको डेकोरेट करने के लिए ये कलर यहाँ पर लगाया गया है। फिर यहाँ पर संस्कृति और व्यक्तित्व के बारे में भी चर्चा की गई है। आत्म पहचान, आत्म का पहचान कैसे हो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और नीचे आत्म पहचान के सिद्धांत भी अगले पैरे में यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, समझें, रोक करके वीडियो को देख सकते हैं और जिससे आपकी प्रैक्टिकल बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इधर ये फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट कर रखी है। यहाँ पर सामाजिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। सामाजिक सिद्धांत, तुलना और सिद्धांत आ गया इधर। यहाँ पर अवलोकन का सिद्धांत आ गया और आत्म प्रत्यय, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये छोटी छोटी यहाँ पर परिभाषाएं दी गई है, आप इनको अच्छी तरह से देख लें और समझ करके आप अपने जब प्रैक्टिकल का निर्माण करें तो इससे आपको उनके पूरे नंबर। इसी से संबंधित आप यहाँ पर एक फ़ोटो भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये बताया गया सामाजिक शोध, सिद्धांत व व्यवहार, इसके ऊपर ये बुक है। यहाँ पर ये PDF ये फ़ोटो निकाल करके कंप्यूटर से, उसके बाद में यहाँ पर निकालिए। DK लालदास की ये पुस्तक है। फिर आत्म प्रत्यय के घटक, आत्म छवि, आत्म प्रतिष्ठा, आदर्श, आत्मा, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आत्म प्रतिष्ठा का निर्माण, आत्म उत्तरदायित्व का अभ्यास, यहाँ पर ये इन टॉपिकों को लेकर के ये नीचे इनके बारे में लिखा गया है और इसे संबंधित एक फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट किया गया है। ये व्यक्ति की प्रकृति के बारे में बताया, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं। प्रकृति, जो व्यक्तित्व की प्रकृति है, व्यक्तित्व का कैसे निर्माण होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे लैटिन भाषा में इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और आत्म का प्रदर्शन होता है, आत्मा का प्रदर्शन होता है और इस रूप में आत्मा और व्यक्तित्व आपस से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और नीचे टीचर ने सिग्नेचर भी कर रखे हैं और इससे संबंधित यहाँ पर फ़ोटो भी पेस्ट कर रखा है। इधर फिर मार्टिन प्रिंस के अनुसार और न्यूमेयर के अनुसार इन व्यक्तियों ने जो परिभाषाएं दी है उनके यहाँ पर बातों को लिखा गया है, नोट किया गया है। फिर यहाँ व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व और आयाम के बारे में यहाँ पर बताया गया। जैसे वंश परंपरा, पर्यावरण है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है और इसी से संबंधित यहाँ पर ये फ़ोटो पेस्ट कर रखी है। फिर वंश परंपरा का पर्यावरण के बारे में भी यहाँ पर इसको टॉपिक के तौर पर शामिल किया गया है। फिर यहाँ पर इसके गल ग्रंथ, उपगल ग्रंथ या उपवर्ग ग्रंथि, ये ग्रंथि के नाम यहाँ पर दे रखे हैं और पोष ग्रंथि के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये सारी अलग अलग जो परिभाषाएं वो यहाँ पर दर्शाए गए थे। गल ग्रंथि की स्थिति गर्दन के मूल श्वास नली के संभवता होती है और इस ग्रंथि के क्रियाशील होने पर व्यक्ति चिंतन, बेचैन व उत्तेजित हो जाता है। इसके बारे में बताया गया कि कौन सी ग्रंथि किस किस रूप में कार्य करती है, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसी को दिखाते हुए यहाँ पर ये फ़ोटो लगा रखी है और ऊपर ये आदमी के जो चिंतन होती है उस टाइम ये जो तीर से चल रखे हैं ये यहाँ पर पिक्चर के रूप में दर्शाया गया है। फिर यौन या प्रजनन ग्रंथि के बारे में यहाँ पर बताया। तंत्रिका तंत्र, शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य के बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है और इसी को आगे दिखाते हुए यहाँ पर ये फ़ोटो भी पेस्ट कर रखी है। तंत्रिका का अंतिम सिरा, तंत्रिकाक्ष, ये इनके बारे में ये दर्शाया गया और ये इसी को दर्शाते हुए एक ये फ़ोटो भी पेस्ट कर रखी है।
और इसी तरह ये मूल प्रवृत्ति या प्रेरक के बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ये मैं आपको सिर्फ टॉपिक जो मेन टॉपिक है उनके बारे में बता रहा हूँ, वरना वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा। कुछ अन्य शक्तियों के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया, जैसे बुद्धि, संवेग, प्रतिपेक्ष क्रियाएँ, समता, सामान्य स्वाभाविक परिस्थितियाँ, इनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। भौतिकी या भौगोलिक पर्यावरण प्रभाव, इसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। ये 4-5 यहाँ पर टॉपिक के रूप में शामिल किया गया है। और इसी को दर्शाते हुए यहाँ पर योगा में बैठे हुए स्टूडेंट्स, जो स्कूल के छात्र छात्राएँ वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इकलौता पुत्र, पड़ोसी, अभिभावकों का प्रभाव या सामाजिक पर्यावरण का प्रभाव, इसके ऊपर यहाँ पर लेख लिखा गया है कि अगर हम समाज में एक साथ रहते हैं तो हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर हम अकेले रहते हैं तो हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, पड़ोस का हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसी को एक स्कूल के स्टूडेंट्स के द्वारा ये सफाई अभियान जो चला रखा है उसके ऊपर ये फ़ोटो पेस्ट कर रखी है। क्योंकि समाज में हम एक साथ रहेंगे तो सभी बच्चे एक साथ रहना ही सीखेंगे, जिससे समाज में एकता बनी रहती है और बच्चों को उसमें सामाजिकता के भाव हमेशा के लिए बने रहते हैं। और यहाँ पर बताया गया पुस्तकें तथा चित्र, विद्यालय, क्लब तथा सिनेमा, मंदिर, चर्च, बालक किशोरावस्था में मंदिर अथवा चर्च में जाते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। और जैसे बच्चे पुस्तकों के पढ़ने की तरफ ज़्यादा रुचि रखते हैं या चित्र देखने के प्रति ज़्यादा रुचि रखते हैं, उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसी को लेते हुए यहाँ पर ये फ़ोटो भी लगा रखी है, बच्चों का व्यक्तित्व विकास कैसे हो। ये एक बुक है, यहाँ पर डॉक्टर शकुंतला नाम के, ये कालरा नाम के लेखक, उनकी ये पुस्तक है। और यहाँ पर ये फ़ोटो लगा रखी है और बच्चे को स्कूल जाते हुए दर्शाया गया है। यहाँ पर ये मेले के बारे में बताया गया कि मेले में कैसे शामिल होते हैं, क्या क्या गतिविधियाँ होती है, उसके ऊपर यहाँ पर भी बताया गया है। और आर्थिक स्थिति, परिवार में आर्थिक स्थिति से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जीवन लक्ष्य का प्रभाव, इसके ऊपर भी बच्चों के बारे में बताया गया है। और ये यहाँ पर इसकी संबंधित एक फ़ोटो भी यहाँ पर लगी हुई है। और इधर फिर ये रूढ़ियों और लोक रीतियाँ जो होती है, रूढ़िवादिता और जो लोक रीतियाँ, उसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है। फिर सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में बताया गया है। भौतिक संस्कृति और सभ्यता, यहाँ पर इनके बारे में नीचे उदाहरण दे रखा है कि भौतिक संस्कृति से या हमारी सभ्यता से क्या क्या चीज़ें का निर्माण हुआ और कैसे ये चला। जैसे भौतिक संस्कृति में उदाहरण के लिए जो देश घड़ियों का आविष्कार करता है, वहाँ के निवासी अपना जीवन अपन नियमित रूप से करने लगते हैं। और अभौतिक संस्कृति जिसके अंदर रूढ़ियाँ, प्रभाव, संस्थाएं आदि चलती है, इसके ऊपर यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसी से संबंधित यहाँ पर ये फ़ोटो या इससे संबंधित या कोई दूसरी और भी फ़ोटो यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। फिर व्यक्तित्व का वर्गीकरण के बारे में यहाँ पर इस लेसन में बताया गया है कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण कैसे हुआ, कैसे होता है, भाव, प्रभाव, क्रिया, विचार, उनसे कैसे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसी से संबंधित या इससे रिलेटेड कोई दूसरी फ़ोटो भी यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो। फिर नीचे यह संप्रेषण का प्रत्यय, इसके ऊपर यहाँ पर बताया गया है। फिर आगे यहाँ पर एडर के अनुसार ये यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, वो ऊपर वाले चैप्टर से संबंधित है। एडर और डेल के अनुसार यहाँ पर परिभाषा दे रखी है। और फिर ये प्रकृति का व संप्रेषण की प्रकृति व विशेषता के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर इधर ये फ़ोटो को पेस्ट कर रखा है और ये यहाँ पर लगाया गया है। एक संप्रेषण के बारे में बताया, नीचे संप्रेषण के प्रकार के बारे में बताया। इसी चीज़ को इंगित करते हुए यहाँ पर एक ग्राफिक तौर पर आपको दर्शाया गया। आप इसी तरह दूसरे चित्र भी एक ग्राफ के तौर पर आप समझा सकते हो। ये पेज नंबर 18 का आ गया, शाब्दिक तथा अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेषण कौन सा होता है, अशाब्दिक संप्रेषण कौन सा होता है, इसके बचाव के बारे में यहाँ पर बताया गया है।
ये 3 इसके टॉपिक बना रखे हैं, यानी शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक, फिर इसके बचाव के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसी से संबंधित यहाँ पर संप्रेषण की विशेषता, प्रकार, उनको भी यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। क्योंकि इससे संबंधित फ़ोटो बहुत कम मिलती है, इसलिए इनके आप ग्राफिक तौर पर ही बना करके दिखाओ तो सुंदर लगता है, और जो साथ में आपकी स्टडी के भी अच्छी वैल्यू होती है। फिर यहाँ पर दूसरा संप्रेषण के बचाव से संबंधित यहाँ पर भी दर्शाया गया है। ये भी एक बचाव से संबंधित एक ग्राफिक तौर पर यहाँ पर दर्शाया गया है, यानी भाषा से बचाव, भौतिक बचाव, भौतिक बाधाएं या भाषा की बाधाएं, मनोविज्ञान बाधाएं, इनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये जो बाधाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर दर्शा रखा है। और इसी संबंधित कुछ और भी है, कुछ और बातें जैसे शोर है, भाषा है, अनुसार है, अनुभव है, उनके बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर ये संवेग तथा भावनाओं के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। परिस्थिति, संदर्भ, संप्रेषण में बाधाओं पर विजय कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में यहाँ पर 2-3 पॉइंटों को भी दर्शाया गया है। और इससे संबंधित यहाँ पर योग करते हुए महिलाओं के पिक्चर पेस्ट किए गए। फिर यहाँ पर जो बाधाओं के बारे में बताया गया था पीछे टॉपिक में, उसी चीज़ को यहाँ पर दोबारा दर्शाया भी गया है। यानी बाधाओं पर विजय कैसे प्राप्त करें, इनके ऊपर यहाँ पर पीछे 2 टॉपिक आए थे और ये यहाँ पर 5 और आ गए। फिर ये नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे हमारे सामने आते हैं तो हम कैसे उनको दूर कर सकते हैं। इसे संबंधित और तनाव को दूर करने के लिए योग सबसे अधिक साधन के रूप में माना जाता है, इसीलिए इसे ही यहाँ पर पोस्ट पेस्ट किया गया। फिर यहाँ पर दूसरे जो टॉपिक आते हैं उनके ऊपर बाहरी आंतरिक, इनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। और इससे संबंधित यहाँ पर एक फ़ोटो भी पेस्ट कर रखी है। फिर यहाँ पर योग के बारे में बताया, योग एवं तनाव प्रबंधन, इसके बारे में यहाँ पर दर्शाया भी गया है। और ये योग करते हुए यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट कर रखी है। फिर अधिगम के उद्देश्य, इनके बारे में बताया। इससे संबंधित एक लेसन भी आता है बीएड की और जेबीटी की क्लासों में, अधिगम के उद्देश्य, और ये एक तरह का क्वेश्चन भी है। और तनाव के बारे में भी बीएड में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको एक सिलेबस के तौर पर भी आप याद कर सकते हो, या इससे रिलेटेड जो अपनी बुक है बीएड और जेबीटी की, या फिर जो साइकोलॉजी या फिलोसफी जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे आप इसके बारे में और डिस्कस करके अच्छे और पॉइंट यहाँ पर आप जोड़ सकते हो। और ये यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, तनाव के टाइम का जो पिक्चर है उसको यहाँ पर इंगित किया गया है। ये तनाव के बारे में और यहाँ पर विस्तृत तौर से यहाँ पर भी समझाया गया है। आप इस वीडियो को पॉज करके देख करके, और आप इसकी पीडीएफ के लिए मेरी टेलीग्राम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप अबाउट्स में जाके चैनल में वहाँ पर लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो। और ये यहाँ पर तनाव के प्रकार के बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ये यहाँ पर एक मीटर के द्वारा यहाँ पर दर्शाया भी गया है। और यह यहाँ पर तनाव के बारे में और भी आ गया कि ये किस प्रकार के होते हैं। तनाव के प्रकार भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। यूट्रेस, डिस्ट्रेस, यानी बुरा अच्छा तनाव, अच्छा तनाव कौन सा होता है, बुरा तनाव कौन सा होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया भी गया है। और इसी तरह का एक पिक्चर यहाँ पर पोस्ट भी कर रखा है। और यहाँ पर तनाव का शारीरिक क्रिया विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया भी गया है। और इससे संबंधित एक फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट कर रखा है। फिर तनाव के लक्षण के बारे में बताया, दैहिक लक्षण, बौद्धिक
व ज्ञानात्मक व्यवहार, इनके बारे में ये यहाँ पर टॉपिक दर्शाए गए हैं। फिर ये भावात्मक व्यवहार या शारीरिक व सामाजिक विरोध के तनाव के परिणाम, इनके ऊपर ये टॉपिक बना रखे हैं और इसी से संबंधित तनाव दूर करने के लिए ये योगा का फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट। और संज्ञान में कमी, अनुचित भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, इनको एक टॉपिक के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये एक फ़ोटो पेस्ट यहाँ पर कर रखी। और यहाँ पर ये बताया गया कार्य क्षमता का कार्य निष्पादन में कमी और सामाजिक व्यवहार परिस्थिति संबंधों में समस्या, किसी व्यक्ति में तनाव कैसे उत्पन्न होता है, इसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये यहाँ पर एक फ़ोटो कम्युनिकेशन स्किल का यहाँ पर एक फ़ोटो क्रिएट किया। और मनोदैहिक समस्याएं कैसे उत्पन्न होती है, उनके ऊपर यहाँ पर चरणबद्ध किया गया है। मानसिक चरण है, मनोदैहिक है, दैहिक है, ये विषय चरण है, इनको यहाँ पर एक टॉपिक के रूप में शामिल किया गया है। और यहाँ पर एक जो फोटो है वो पेस्ट कर की। ये 4 इसके पॉइंट आ के योग तनाव का सामना करने के लिए एक जीवन पद्धति, योग के द्वारा हम तनाव को कैसे दूर करते हैं, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। इसी चीज़ को दर्शाते हुए यहाँ पर स्कूल के अंदर योग के बारे में बच्चों को बताते हुए शिक्षक महोदय का भी यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट किया गया है। ये योग को लेकर अनेक रूपों में देखा जा सकता है। कुछ लोग योग को आसानी प्राणायाम या श्वसन तकनीक, लोग योग को आसानी प्राणायाम की ध्यान का समुच्चय मानते हैं, जिसमें शारीरिक व्यायाम नियंत्रित होते हैं। यानी ये भी एक बीएड में और जेबीटी में सिलेबस के तौर पे शामिल किया जाता है। फिजिकल योग, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, योगा के ऊपर भी ये एक सिलेबस के रूप में बीएड में शामिल किया जाता है। उसी सिलेबस को एक यहाँ पर टॉपिक के रूप में दर्शाया गया है और ये यहाँ पर ये फ़ोटो दर्शाई गई है। फिर आसन प्राणायाम के बारे में बताया, ये योग जो होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसे संबंधित यहाँ पर ये फ़ोटो भी पेस्ट की गई है। योग निद्रा, अनंत मौन, इनको भी यहाँ पर एक टॉपिक के रूप में शामिल किया गया है। योग निद्रा विश्रांति का एक उपाय है। योग निद्रा का अर्थ है योग निद्रा, यह एक यौगिक निद्रा है जो शरीर मन की विश्रांति प्रदान करने के लिए हमें सचेतन निद्रा की अवस्था में ले जाती है और सामान्य निद्रा में हम अचेतन स्थिति में चेतन अवस्था में विश्राम लिया जाता है। योग निद्रा तनाव कम करने के लिए सहायक है। इससे शरीर की विभिन्न प्रणालियों में संतुलन आता है। इनको एक टॉपिक के रूप में यहाँ पर शामिल किया है। फिर अंतः मौन के बारे में यहाँ पर अगले जो पेज है उसके ऊपर दर्शाया गया है और इसी से संबंधित यहाँ पर ये फ़ोटो पेस्ट की। और तनाव को कम करने की विधियों के बारे में बताया। या तनाव करने की विधियाँ, ये नीचे विधियाँ बता रखी है, ये ऊपर यहाँ पर इसको एक टॉपिक के रूप में शामिल किया गया है और यहाँ पर ये फ़ोटो पेस्ट की। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बीएड और जेबीटी से संबंधित जो प्रैक्टिकल तैयार करवाई जाती है, लगभग उन सभी प्रैक्टिकलों को इस चैनल के माध्यम से तैयार करवाया जाएगा। आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए अबाउट बॉक्स में जा कर के वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। एक यहाँ पर दूसरी फ़ोटो भी पेस्ट की गई है और यहाँ पर व्याख्या का बारे में बताया। तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधियाँ भी बताई गई है। शोधन या प्रत्याकरण, इनके बारे में यहाँ पर शामिल किया गया है विषय है। यहाँ पर प्रत्यातन, दिवास्वपन, आत्मीकरण, निर्भरता, इनको भी एक टॉपिक के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है और इसी से संबंधित यहाँ पर ये फ़ोटो भी पेस्ट की गई। आप फाइल को बनाते समय ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये जो पेन है ना, वो आप अलग अलग कलर के लें,
कि जिससे आपकी फ़ाइल ज़्यादा डेकोरेट हो और ज़्यादा सुंदर बने। और इससे संबंधित जो फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करो उसको भी बाहर से डेकोरेट करें, फूल पत्ती लगा करके अच्छी तरह से तैयार करें, जिससे जब वाइवा लेने वाला जब कोई बंदा आए ना, तो उस में आप एग्ज़ामिनर के सामने आप अच्छी तरह ये प्रैक्टिकल करवा के दिखा सकें और उसको अच्छी तरह से आप समझा सकें। क्योंकि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको अच्छी तरह से उसके हर प्रश्न का उत्तर दे सकें। क्योंकि आपने जो ये प्रैक्टिकल का निर्माण करोगे तो ये आपके कई फ़ायदे करेंगे। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं आप पहली बात तो उनको हल कर लोगे, और इसके साथ साथ आपकी जो बीएड और जेवीटी में जो ये सिलेबस के रूप में शामिल किया जाता है, वहाँ से भी आपको कई क्वेश्चनों के उत्तर इस प्रैक्टिकल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। और इन्हीं प्रश्नों से आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आप हल करने में आपको मदद पूरी मिलेगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपके बीएड और जेवीटी में जो सिलेबस में है उन्हीं से ये प्रैक्टिकल तैयार की गई है। और जैसे समूहों का वर्गीकरण, इनको एक टॉपिक के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। प्राथमिक द्वितीय समूह, इनको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और चैनल के साथ साथ इसकी जो पीडीएफ है आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन करें और वहाँ से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके और भी कोई दूसरी जो इससे संबंधित बीएड या जेवीटी से संबंधित कोई दूसरी प्रैक्टिकल है उसके बारे में भी आप मेरे को बताएं, जो मैं आपको अच्छी प्रैक्टिकल वहाँ से पर प्रोवाइड करवा सकूं। और जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।